समंदर में हुतियों की चीखें निकल रही, एक के बाद एक हुती मारे जा रहे हैं। दरअसल भारत आ रहे जहाज पर हमला करके हुतियों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और देखते ही देखते अमेरिका ने वो हाल किया जिसके बाद क्या ईरान तो क्या यमन सबके सब हक्के बक्के रह गए। दरअसल हुतियों के भारत आ रहे जहाज पर हमले के बाद भारतीय नौसेना ने हुतियों के सामने 5 जहाज उतार दिए, लेकिन जब हुती नहीं माने तो इनका इलाज भी कर दिया गया। इलाज भी ऐसा कि 10 हुतियों को जहन्नुम जाना पड़ा। अब कई मुस्लिम देश तक परेशान हो गए जब भारत के रक्षा मंत्री ने ऐलान तक कर दिया कि भारत समंदर की तह से निकालकर हमलावरों से बदला लेगा। इसके बाद क्या था, बिना देरी अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया। अमेरिका ने हुतियों की कमर तोड़ दी, पहले मिसाइलों को ध्वस्त किया और फिर 10 हुतियों को मार गिराया। लेकिन जैसे ही अमेरिका हुतियों को मारने लगा वैसे ही ईरान की एंट्री होती है। ईरान हुतियों के समर्थन में लाल सागर में कूद पड़ा अपना विध्वंसक जहाज लेके। अब भारत भी हैरान था क्योंकि बात भारत की थी और ईरान बार बार भारत को अपना दोस्त बताता है। ईरान का अलबोर्ज विध्वंसक लाल सागर के दक्षिणी सिरे से बाब अल मंडेब से होता हुआ उस क्षेत्र में घुसा जो हिंद महासागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। 94वें फ्लोटिला के एक सैन्य पोत के रूप में काम करता है। ऐसा तब हुआ जब ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन ने हुती प्रवक्ता मोहम्मद से मुलाकात की और दूसरी तरफ अमेरिका ने बुरी तरह से हुतियों को मौत के घाट उतार दिया। अब जब खेल हो ही रहा तो ये भी जान लेते हैं कि भारत को इससे कितना नुकसान हो रहा या फिर कितना फायदा। अब किसी भी जंग से किसी देश को फायदा कभी नहीं होता और भारत को भी नुकसान हुआ है हुतियों की वजह से, क्योंकि हुती लगातार कमर्शियल शिप को टारगेट कर रहे हैं जिनकी वजह से अब इन जहाजों को रीरूट भी किया जा रहा और ऐसे में तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही। जो रिपोर्ट सामने आ रही उसके मुताबिक ग्लोबल क्रूड बेंचमार्क ब्रेंट 1.6% उछलकर $78.27 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि एशिया ट्रेडिंग घंटों के दौरान यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.42% बढ़कर $72.67 प्रति बैरल हो गया। देखा जाए तो पिछले एक महीने में हुतियों ने लाल सागर में कम से कम 20 जहाजों को टारगेट किया, जिसके बाद से ही कई कमर्शियल शिप्स का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। इसकी वजह से रास्ता तो लंबा हुआ, साथ ही साथ समय भी काफी लग रहा और कहीं ना कहीं यही वजह है कि तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा। प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने दिसंबर की शुरुआत में स्वेज नहर और लाल सागर मार्गों को पार करना बंद कर दिया। इसके बजाय दक्षिणी अफ्रीका के माध्यम से फिर से मार्ग को चुना गया। एक लंबी और अधिक महंगी यात्रा जिसमें समुद्री माल ढुलाई दरें प्रति कंटेनर $10,000 तक पहुंच गई है। खैर कुछ भी हो, लेकिन भारत का एक कदम ईरान से लेकर यमन के हुती विद्रोहियों पर भारी पड़ गया है। अब देखना तो ये होगा कि उन हुतियों को जिन्होंने भारत आ रहे शिप पर हमला किया उनको कैसे घसीटकर बांधकर भारत देश में लाएगा और दुनिया को संदेश देगा कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।